गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए हम लोग आज देखेंगे अपनी क्लास में नगरीय स्वशासन के बारे में। ठीक है। जैसा कि आप सबको पता होगा कि कल वाली क्लास में हम लोगों ने ग्रामीण स्वशासन के बारे में पढ़ लिया था। मतलब पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पढ़ लिया था। और पंचायती राज व्यवस्था में दो बातें पढ़ी थी हमने कि आखिर ये होता क्या है। और साथ में हमने एक बात और पढ़ी थी 73वां संविधान संशोधन, जो कि आपके पंचायती राज से संबंधित था। आज की जो हमारी क्लास होगी वह होगी नगरीय स्थानीय स्वशासन के बारे में, जिसको आप एक और नाम दे सकते हो 74वां संविधान संशोधन, है ना। चलिए, यहाँ से 2-3 सवाल ऐसे पूछे जाते हैं जो आपके पीसीएस में भी पूछे जाते हैं, आपके यूपीएससी में भी आते हैं, आपके आरओ में भी आते हैं। ठीक है। बहुत छोटा-सा टॉपिक है, सिर्फ 1 पेज का, और इसमें तकरीबन 3 से 4 पॉइंट आपको मिल जाएँगे, है ना। चलिए, तो इसमें 2 ही बात पढ़नी है। सबसे पहली बात ये कि नगरीय स्वशासन के बारे में क्या कोई हमारे पास ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी है? क्या पहले के ज़माने में भी ऐसी व्यवस्थाएँ थीं? अगर थीं तो कहाँ पे थीं? उनका विवरण क्या है? ठीक है? चलिए, तो जो सबसे पहली बात निकल के आती है, वो यही आती है कि भारत में नगरीय प्रशासन का जो सबसे पहला विवरण अगर कहीं मिलता है, तो वो मेगास्थनीज द्वारा मिलता है। ठीक है? दूसरी बात, आधुनिक भारत में नगरीय स्वशासन की जो शुरुआत होती है, आधुनिक भारत में जो नगरीय स्वशासन की शुरुआत होती है, वो होती है 1687 से 1688 ईस्वी में। और ये टाइम पीरियड किसका होता है? अंग्रेज़ों का होता है। और अंग्रेज़ों ने क्या किया था? इन्होंने मद्रास नगर निगम की स्थापना की थी। और ये सवाल जो है कई बार पूछा गया कि भारत में सबसे पहले कौन-सा नगर निगम बनाया गया था? तो कौन-सा बनाया गया था? मद्रास नगर निगम बनाया गया था। टाइम क्या था? 1687 से 1688 के बीच में। उसके बाद 1726 में बम्बई व कलकत्ता में नगर निगम की स्थापना की जाती है। ठीक है? तो आपका ये जो पॉइंट है, दूसरा वाला, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये कई बार पूछा गया कि भारत में सबसे पहले नगर नगर निगम कहाँ बनाया गया था? तो 1687 से 1688 में मद्रास में बनाया गया था। और उसके बाद फिर हमारे यहाँ एक और नगर निगम की स्थापना होती है मुंबई में और कलकत्ता में। उसका टाइम पीरियड क्या है? 1726। क्लियर इतनी बात? चलो, तीसरी बात ये है कि ब्रिटिश शासन के समय 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा स्थानीय स्वशासन से संबंधित एक घोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया, तथा इसके बाद हाब हाउस एक व्यक्ति का नाम है, जिसकी अध्यक्षता में 1907 में एक रॉयल आयोग का गठन किया जाता है। ठीक, ये तो बात होगी तीसरी। जो चौथी बात है वह बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये जो है आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। बात क्या है? बात यह है कि 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय सूची में शामिल किया गया। ये बात हमने कल भी आपको बताई थी। ठीक है। और 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थानीय स्वशासन के विषय को राज्य सूची का विषय बना दिया गया। अब यह बात जो आपके यूपीएससी में पूछा गया है, और ये दोनों लाइन एज इट इज पूछी गई है। सबसे पहली बात ये कि किस अधिनियम के दौरान स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय में डाला गया, और दूसरी बात, किस अधिनियम के द्वारा इसको राज्य सूची में स्थान दिया गया। तो जाहिर सी बात है 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय सूची में शामिल किया गया। और साथ ही जब 1935 का जब भारत शासन अधिनियम आता है, उस दौरान स्थानीय स्वशासन को का जो विषय हमारा है उसको राज्य सूची का विषय बना दिया जाता है। ठीक, तो यहाँ से आपको दो बातें मिली। पहली बात ये पॉइंट नंबर 2, और दूसरी बात ये पॉइंट नंबर 4। ये दोनों इंपॉर्टेंट है और दोनों कई बार पूछे गए हैं। साथ में एक बात यह भी पूछी गई है कई बार कि भारत में जो नगरीय प्रशासन का अगर कोई विवरण हमको मिलता है कहीं से, तो वो मिलता है मेगास्थनीज के द्वारा। ठीक, चलिए, ये तो हो गया आपके ऐतिहासिक पहलू की बात। अब हम बात कर लेते हैं कि आज की क्या व्यवस्था हमारी है ना। 74वां जो संविधान संशोधन है, ये इसकी आज की क्या कहानी है, इसके बारे में केवल 4 पॉइंट हैं। सबसे पहली बात ये कि 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया, तथा इस संशोधन द्वारा संविधान में भाग 9 का जोड़ा गया। यह कई बार आपके यूपी पीसीएस में पूछा गया है कि 74वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में कौन से भाग, किस भाग को जोड़ा गया है? तो वो जोड़ा गया भाग का, 9 का। ठीक है। चलिए, और उसके बाद जो है दूसरी बात दूसरी बात यह है कि 74वें संविधान संशोधन का जो टाइम पीरियड है उसकी अगर हम बात करें, ठीक है, कि 74वां संविधान संशोधन किस दिन लागू हुआ था, ठीक है, किस दिन अपने प्रभाव में आया था। तो 74वां संविधान संशोधन 1 जून
1993 से प्रभावी हुआ था, ठीक है? और जो आपका 73वां था वो कब हुआ था? 24 अप्रैल को, ठीक है? और ये कब हुआ था? 1 जून को 1993। इसी संशोधन के द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया और उसमें कौन-सी सूची को जोड़ा गया था? 73 वाले में 11वीं अनुसूची को, ठीक है? उसमें कितने विषय थे? उसमें 29 विषय थे। इसमें कितने विषय हैं? जिसके अंतर्गत नगर पालिकाओं के 18 विषयों की सूची विनिर्दिष्ट की गई। इतनी बात क्लियर है? इसको मैं एक बार यहाँ फिर से लिख दे रहा हूँ कि जब हमारा 73वां संविधान संशोधन हुआ, तो ठीक है, तो इसमें जो है ये आपको हुआ था 24 अप्रैल को, है ना? 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था और इसमें जो है 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक? और उसमें जो है 29 विषयों को शामिल किया गया था, ठीक? ये तो बात हो गई 73वें की। साथ में अगर हम बात कर लें 74वें की, तो 74वें वाली की जो बात करेंगे, तो यह प्रभावी हुआ था 1 जून 1993, ठीक है? और इसमें जो है 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसमें जो है 18 विषय जोड़े गए। और ये जो आपका सवाल है, ये 2022 का सवाल है। उत्तर प्रदेश पीछे 2022 में ये पूछा गया था कि 11वीं अनुसूची के दौरान कितने विषय जोड़े गए थे, ठीक है? तो 29 विषय जोड़े गए थे। चलिए भाई, तो ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 3 की। तो पॉइंट नंबर 3 ये कहता है कि नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंध संविधान के भाग 9 का में अनुच्छेद 243 ता से लेकर के 243 छा तक है, ठीक है? कहाँ से कहाँ तक? 243 ता से लेकर के 243 छा तक है, ठीक? अब सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन सवाल कि नगर पालिका का स्तर क्या है? जैसा कि 2024 में एक सवाल पूछा गया था, आप सबको पता होगा कि जो हमारा बलवंत राय मेहता समिति थी, उनकी जो सिफ़ारिशें थी, उसमें जो स्तर बनाया गया था ग्रामीण पंचायत का, पंचायती राज का, उसको आप सबको पता है। तो उसी प्रकार से नगर पालिका के भी 3 स्तर होते हैं। सबसे पहले क्या होता है? नगर पंचायत, उसके बाद नगर पालिका परिषद और उसके बाद नगर निगम। तो और यह इसका जो क्रम है, यह आपका पेट में एक बार पूछा गया है। ठीक है? चलिए बच्चों, तो इस प्रकार से जो नगर पालिका का 3 स्तर है, वो कौन-सा हो गया? नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम। और अन्य बातें जो आपकी जो ग्राम स्वशासन की, वही बात लागू होती है। ठीक है? तो इस प्रकार जो हमारा नगरीय स्वशासन था, वह अब पूरा होता है। तो ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी चीज़ें कल की क्लास में। धन्यवाद।